हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल पांडे आपका शॉर्ट हैंड प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा था और उसमें एक चैप्टर आपका है सर्किल एस एंड जेड। तो देख लीजिए पहले इस पे शॉर्ट हैंड प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल इसी नाम से है, टेलीग्राम भी चैनल इसी नाम से है, फेसबुक पेज भी इसी नाम से है। तो आप लोग चाहेंगे सर्च कर सकते हैं और मैं राहुल पांडे लिखा भी है आगे। तो आगे हम लोग सीधे समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। उसका नाम है सर्किल एस एंड जेड। तो देखिए अगला पेज आपको मिल जाएगा। सर्किल एस एंड जेड में सर्किल एस एंड जेड में कुछ बातें लिखी गई हैं। तो देखिए सर्किल क्या होता है, पहले तो एक जान लो कि एक छोटे से गोला से शुरू करेंगे। तो इसमें जो चैप्टर पहले बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए ऑप्शन है। तो इसमें देखिए लिखा है, आपका हेडिंग पड़ा है सर्किल यस पड़ा है और जेड पड़ा है, दोनों। इन दोनों के बारे में यस कुछ इस तरह से दिखाया जाता है और जेड ये। अब देखिए डिजिटल बोर्ड होने के कारण इसमें लाइट और डार्क का अंतर होता है। तो यस हमारा लाइट होगा और जेड हमारा डार्क होगा, इसे देख लीजिएगा। तो लिखा है द कॉन्सोनेंट यस एंड जेड आर रिप्रेजेंटेड नॉट ओनली बाय द स्ट्रोक्स बट आल्सो बाय अ स्मॉल सर्किल। यहाँ देखिए मैं यहाँ लगाया हूँ, ये एक छोटा सा सर्किल यहाँ पे बनाया हुआ है, कुछ इस तरह से सर्किल बनाया है। तो यस को हम चाहे तो इस साउंड इससे डिफाइन कर सकते हैं और चाहे सर्किल से। अब कहाँ कैसे डिफाइन करेंगे ये आप आगे देखिएगा। इनिशियली द सर्किल रिप्रेजेंट द लाइट साउंड ऑफ यस ओनली। जहां पे हल्का उच्चारण होगा, जहां पे हल्का प्रोनाउंसिएशन होगा वह लाइट साउंड होगा, वह यस ओनली पढ़ा जाएगा। वहां पे यस का साउंड आता है और ये सिर्फ शुरुआत में शुरू में आएगा, लेकिन मीडियल एंड फाइनली इट इज रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ यस और जेड। और जब बीच में आएगा या लास्ट में आएगा तब यस और जेड होगा। ठीक है, सेकंड पेज देखते हैं इसका। सेकंड पेज मतलब आगे देखते हैं। द साउंड ऑफ जेड इनिशियली मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रोक्स। अब कुछ स्ट्रोक्स बनाएंगे, जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है इसमें देखो आप, ZEAL जील लिखा हुआ है। अब यहां यदि यही SEAL से शुरू होता, यस से शुरू हो जाता। अभी मैं आपको एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा था तब आप क्लियर नहीं हो पा रहे थे, देख लीजिएगा। यस से शुरू हो जाता तो एक सर्किल बना के एल बना देते हैं, लेकिन यही जेड से शुरू हो रहा है तो जेड मतलब डार्क साउंड, जैसे जेड खींच के आता है डार्क साउंड है, तो डार्क साउंड है तो ये शुरू होगा अपना पूरा जेड बनेगा, जेड बनेगा एल बनेगा और ये वाला वॉवेल लग जाएगा जील के लिए। सॉरी वॉवेल अपोजिट लगेगा, वॉवेल आपका अपोजिट लगेगा। एक मिनट फिर से इरेज करके लिख दे रहे हैं। अब ये बनेगा आपका जेड बनेगा और एल बनेगा, ये वॉवेल लग जाएगा, जील हो जाएगा। अगला एक वर्ड है जीरो। अब देखो यहां भी खींच के आ रहा है, जेड से शुरू हो रहा है, ZERO, और यही जीरो की जगह SERO हो जाता ना। अब देखो हम लोग देख रहे हैं यस हो जाता तो एक सर्किल हम बना के आर बना लेते, तब पर भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं जीरो कैसे लिखा है। जेड लिखा है और आर लिखा है, ये ओ वाला वॉवेल, ये जी वाला वॉवेल, तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए इसमें लाइट और डार्क बार बार करने पे समय लगता है तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप समझ लेना कि जेड वर्ड लिखा हुआ है तो डार्क वॉवेल है। ठीक है, आगे एक वर्ड लिखा है जेनिथ। अब जेनिथ में देख लो ये कुछ नहीं है। ठीक है, जेनिथ एक वर्ड लिखा है, जेनिथ को देख लो, ये गलत है। जेनिथ में जेड बनेगा, एन बनेगा और TH आपका बनेगा, जेनिथ हो जाएगा। कंफर्म है? अब यहां तक तो कंफर्म हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या लिखा है। अब सर्किल हमारा दो तरीके से बनता है, वही आगे लिखा हुआ है आपके बुक 31 पेज नंबर पे भी लिखा है, लेफ्ट एंड राइट मोशन। यह एक हेडिंग है, लेफ्ट एंड राइट मोशन ना, रूल नंबर 41 है इस बुक में। 41 लेफ्ट और राइट मोशन क्या होता है, एक क्लॉकवाइज होगा, एक क्लॉकवाइज होगा सर्किल बनेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। जैसे आप लोग रीजनिंग में पढ़े हैं कि क्लॉकवाइज होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, सेम उसी तरह से होगा।
तो अब इसमें हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। कुछ ढेर सारी कहानियां लिखी हैं, देख लेते हैं फिलहाल। इन दिस चैप्टर and in the following page the terms left motion means the motion of the hand in writing the long hand। लेफ्ट मोशन में होगा तो लॉन्ग हैंड की राइटिंग हो जाएगी। लेटर आगे के लेटर दिया हुआ है। अब आगे जो दिया हुआ है वह कुछ आपके बुक में ऐसे बना हुआ है। अब ये हम लोग डिकोड किए हैं तो सिंबल नहीं बन पाते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, अपोजिशन द मोशन ऑफ बिगनिंग, तमाम बातें आगे लिखा है। आगे राइट मोशन है और सिर्फ किसे डिफाइन कर रहा है, सर्किल को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको 42 रूल्स नंबर में बता देते हैं, तब फिर आगे और देख लेंगे। इसमें लिखा है द सर्किल यस को ही डिफाइन कर रहा है। इज रिटन कैसे लिखा जाएगा, रूल नंबर ए लिखा है उसके अंदर। और बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा है इनसाइड कर्व, मतलब कर्व के अंदर। इनसाइड कर्व मतलब किसी भी कर्व के अंदर। जैसे कि हम एक कुछ वर्ड बनाते हैं, इस तरह से सर्किल आता है। अब ये अपना एल होता है, ये आर होता है, सर्किल सही नहीं है, सर्किल आप लोग बना लीजिएगा। और इसके बाद ये एस एच होता है, जेड एच होता है, एफ और वी होता है ना। जो भी वर्ड सर्किल के अंदर आते हैं तो देख लीजिएगा इसे, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं तो बता देंगे। अब इसमें 42 ये टर्म्स हो गया इनसाइड कर्व। तो पहले हम इनसाइड कर्व वाले को लेटर को देख लेते हैं। ए नंबर इनसाइड कर्व लिखा हुआ है। इनसाइड कर्व में एक वर्ड लिखा है एस, ए एफ ई एस, शेप्स। तो यस का सर्किल बनाएंगे, एफ बनाएंगे, यस बना देंगे, वोवेल लगा लेंगे, शेप्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे, इसके आगे जस्ट आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, संभव हो तो। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड लिखा है सूत्र लिखा है, तो यस बनाएंगे और टीएच बना के यस लगा देंगे, वोवेल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक। फिर आगे एक वर्ड ऐसे लिखा है, तो तमाम ये आपके बुक में भी बना हुआ है। अब ऐसे में एक को यस बनाएंगे पूरा और लास्ट वाला यस का सर्किल लगा देंगे, क्योंकि पहले वोवेल है इसलिए पहला वाला सर्किल बना भी देंगे तो आगे क्लियर नहीं हो पाएगा। मान लीजिए मैं पहला वाला सर्किल यस बना दूं तो ऐसे ऐसे दो गोला हो जाएगा, तो वोवेल कहाँ जाएगा। और फिर डबल यस है तो क्लियर नहीं। भाई एक वर्ड यहाँ पे देख लो, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे SAY से लिखा है, ठीक है, से है। अब उसके पहले भी वोवेल है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कुछ और एक वर्ड बता देते हैं। जैसे एक वर्ड लिखा है लिप्स लिखा है, लास्ट में एल बना देंगे, एस बना देंगे घुमा के पी और लास्ट में यस अपोजिट बना लेंगे तो हो जाएगा। और कोई वर्ड ऐसा डाउट लग रहा हो तो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और कोई, अब मान लो कि सर्किल बीच में आया हुआ है, जैसे फॉसिल लिखा हुआ है, एक वर्ड फॉसिल लिखा हुआ है, यहाँ पे यस आया है तो एफ बनाएंगे, यस बनाएंगे और यल डाउनवर्ड होगा। ध्यान रखिएगा कि यल डाउनवर्ड होगा। यल दो होते हैं, एक अपवर्ड यल होता है, एक डाउनवर्ड यल होता है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड यल यूज हो जाएगा आसानी से ना। अब ये देख लीजिएगा कि कुछ लोग सोचते होंगे डबल यस आया है लेकिन मैं सिंगल से काम चला दिया। भैया जो प्रोनाउंसिएशन आप करोगे सिर्फ वही उतनी आउटलाइन बनती है, और इसे हम लोग शॉर्ट हैंड की भाषा में आउटलाइन कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार बैक चलते हैं तब आगे बढ़ें। इसमें देखिए बी लिखा है, बी नंबर लिखा है, और बी नंबर में लिखा है आउटसाइड एंगल फॉर्म बाय टू स्टेट स्टोक। जब दो सीधी रेखा के बीच में, जब दो, ये मिल गया बी, जब दो सीधी रेखा के बीच में सर्किल आएगा तो हमेशा बाहर की ओर बनेगा। दो सीधी रेखा मतलब कि जहां कोई एंगल कोण बनाता हो, एंगल का नाम आ गया तो कोण बनता हो। अब वह कोण किस अंश पे बनेगा ये डिपेंड नहीं करता, सिर्फ कोण बनेगा। और जब कोण बनेगा तो एंगल मेरा बाहर की तरफ हो, मतलब जो सर्किल लगेगा वह बाहर की तरफ लगेगा। आपको लगता होगा कि ऑफलाइन की क्लास की तरह ऑनलाइन मिल जा रहा है, यह संभव नहीं है। वीडियो को मैं प्राइवेट कर दूंगा और लिंक
कम ही लोग के पास जाएगा जो सिर्फ पेड बैच में है। ठीक है, तो ऑफलाइन के लिए क्लास चल रही है अपनी, और ऑफलाइन संस्थान अपने प्रयागराज में डायमंड जुबली हॉस्टल के सामने चर्च लेन रोड पर शॉर्ट हैंड प्लेटफॉर्म के नाम से बोर्ड लगा हुआ है। जिसे ऑफलाइन पढ़ना हो संस्था पे आ सकता है, और बाकी नीचे लिंक चल रहे हैं स्क्रॉल बार में, और उसमें मोबाइल नंबर चल रहा है, आप लोग एक बार विजिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे, जहां एंगल बनता है। अब वो क्या होता है कि इस तरह से एंगल बनेगा, सर्किल बाहर की ओर होगा। तो जैसे एक वर्ड लिखा है GASP, अब यस यहां बीच में आ गया, तो जी ये बनाएंगे, यस ये बनाएंगे, और पी ये बना देंगे। कोई दिक्कत है, वॉवेल आप लोग लगा लेंगे, और नहीं तो हम ही लगा दें, लग गया वॉवेल। ठीक है, वॉवेल का बहुत मुद्दा नहीं। अगला एक वर्ड लिखा है RASP, आर लिखा है, ए लिखा है, यस। अब यस का सर्किल जो है दो स्टेट स्टोक के बीच में आ गया, आर बना, यस बना, और पी बन जाएगा। कोई दिक्कत है, वर्डिंग बन जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। TAS के एक वर्ड लिखा है, और आगे RIS के लिखा है, बस आर बनेगा, यस बनेगा, और के बनेगा वॉवेल। इसमें और इसमें सिर्फ वॉवेल का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोई वर्ड और वर्ड एक वर्ड लिखा है HASP लिखा हुआ है, देख लीजिए। H बना है, S बना है बाहर की ओर, और P बना है। ठीक है, HASP लिखा हुआ है से। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें रूल नंबर 3 सी की चर्चा करते हैं। सी यहाँ पे लिखा है, लेकिन एक बार हम आपको बैक जाके दिखा देंगे, तब सी के बारे में बताएंगे। एक बार हम आपको बैक जाके दिखा देंगे तब सी। अब देखिए यहाँ सी नंबर लिखा हुआ है। सी नंबर क्या लिख रहा है? विथ द लेफ्ट मोशन व्हेन ज्वाइंट टू स्ट्रेट स्ट्रोक, मतलब लेफ्ट मोशन में होगा और कहा स्ट्रेट स्ट्रोक में जुड़ेगा। और उसमें भी एक बार लिखा है नॉट फॉर्म एन एंगल 10, मतलब एंगल नहीं होगा वहां पे, सिर्फ सीधी रेखा होगी। कोई एक रेखा इस तरह से खींच दोगे, उसी पे सर्किल लगाना है। लेकिन सर्किल कहाँ किस एंगल में लगेगा ये देख लीजिएगा आप। सर्किल जो भी लगेगा वह लेफ्ट एंगल में होगा, लेफ्ट मोशन में होगा। इसे ध्यान रखिएगा, तब बन पाएगा, नहीं तो वर्डिंग गलत हो जाएगा। वर्डिंग में कुछ और इंक्लूड कर लोगे। जैसे देखो एक वर्ड आ गया आपका सी नंबर में, स्पेसियस आ गया पहले, और उसके बाद पी आया, ये CE आ गया। तो अब देखो सी को भी यस से ही डिफाइन करते हैं, स होता है, और स ज जो सर्किल का सही तरीका है वो ऐसे होता है। एक ये वाला श, दूसरा इस तरह से स, और ज के नीचे डॉट होता है। और इन सभी को एक सर्किल से ही डिफाइन करते हैं, एक गोले से ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये स ज होता है, तो लास्ट में ये भी स होता है। अब देखो मैं बना दे रहा हूं, यस बनाए, पी बनाए, यस बनाए। अब ये सर्किल, दोनों सर्किल सेम है, इक्वल हैं, ये मत सोचिएगा बड़ा और छोटा है सर्किल, दोनों सर्किल एक बराबर समान हैं। अब देखिए इसमें ऐसा भी हो सकता था, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं बना दूं, ऐसा भी हो सकता था कि इस तरह इस दिशा में बना सकते थे, या दोनों इसी दिशा में बना सकते थे। लेकिन यह बात गलत है। जब अभी बिगनर हैं आप लोग, जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा। यदि मैं इस तरह लिख दूंगा तो ये PR हो जाएगा, इस तरह लिख दूंगा तो PL हो जाएगा, PL हो जाएगा। और PR में जब सर्किल लगेगा तो ये पढ़ा जाएगा, SPR पढ़ा जाएगा। मान लो कि मैं इसे पूरा सर्किल कर दिया तो ये SPR पढ़ा जाएगा। देन क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और PL के अंदर सर्किल लगेगा तो ऐसे लगेगा। क्यों ऐसे लगता है सर्किल, पता है भाई? यदि ऐसे नहीं लगाऊंगा, यही सर्किल पूरा लगा दूंगा तो SP पढ़ेंगे, और यदि सर्किल ऐसे लगाऊंगा तो SPL पढ़ेंगे। सॉरी, SPL अपोजिट हो गया यहाँ पे, फिर से लिख दे रहे हैं SPL। तो ये बन जाएगा SPL अपना कुछ इस तरह से, इस कर्व के एक हुक के अंदर। उस चैप्टर का नाम है इनिशियल हुक। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे SO
AKES लिखा है सॉक्स ना। अब इरेज कर दें, ढेर सारे लिख दिया हूं, दिख नहीं रहा होगा। जैसे SEEDS लिखा है तो यस बनाएंगे, डी बनाएंगे, यस बनाएंगे। एक वर्ड SAGES लिखा है तो यस बनाएंगे, जी पूरा स्टोक से बनाएंगे, यस बनाएंगे, एक ये बना लेंगे, ऐसे हो जाएगा। आगे यस के यस लिखा है, अब इसमें क्या करेंगे, यस बना लेंगे, के बना लेंगे और यस बना लेंगे। कोई दिक्कत है यहां तक बनाने में? आप एक बार देख लीजिएगा। एक वर्ड वाइजर लिखा है, मैं लिख दे रहा हूं। W बनेगा, यस बनेगा और आर बनेगा, W बनेगा, एस बनेगा और आर बन जाएगा। तो ठीक है, कुछ इस तरह से वॉवेल इसके पहले आप सभी लोग पढ़ चुके हैं तो लगा लेंगे, और यदि कहेंगे तो मैं वॉवेल इसमें लगा दूंगा। भैया कुछ लोग सोचते हैं ना कि पूरा ऑनलाइन क्लास मिल जाए, और शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस का विषय है। क्लासेस तो ऑनलाइन मिल जाएंगी, लेकिन ऑफलाइन आपको लिख के कॉपी मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजना पड़ेगा, तब जाके चेक और हो पाएंगी और गलतियां उसमें निकल पाएंगी। तो हम समय ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कुछ ढेर सारे रूल्स फर्जिफिकेशन तरह से लिखे गए हैं, जो आपके किताब में भी है, पढ़ लेंगे। इनिशियल सर्किल, यस इज ऑलवेज रीड फर्स्ट एंड फाइनल सर्किल, एस इज ऑलवेज रीड लास्ट। अब जायज सी बात है यार कि सर्किल पहले लगेगा तो पहले पढ़ा जाएगा, और लास्ट में लगेगा तो लास्ट में पढ़ा जाएगा। इसमें इतना रूल्स पढ़ने की क्या जरूरत है? देखो किताब छपी है तो उसमें ढेर सारी बातें नहीं लिखी जाएंगी, पूरा नहीं होता है। ठीक है, पब्लिकेशन हाउस वाले छापते नहीं हैं उसे। और शॉर्ट हैंड की एक ही किताब आती है, हम आपको दिखा दें, पिटमैन शॉर्ट हैंड के नाम से। अब इसमें ढेर सारी किताबें आने लगी हैं, अलग अलग राइटर हो गए हैं, लेकिन जो एडिशन पहले आया थोड़ा बहुत आगे पीछे करके लोग अपनी किताब प्रकाशित करा लेते हैं, कोई बात नहीं है उसमें। लेकिन रूल्स आपको पूरे शॉर्ट हैंड की किताब में एक ही जैसे मिलेगा, तो इसे देख लीजिएगा। इसके आगे बढ़ते हैं अपने मुद्दे पे। इसमें लिखा है द सर्किल यस में बी, देखिए ये यस है, यस में बी एड टू अ स्टोक लोगोग्राम। लोगोग्राम मतलब कि कुछ ग्राम लॉक हैं और उन्हीं के सर्किल्स होते हैं। जैसे कम का आप जानते हो, के बना दोगे कम हो जाएगा, लेकिन उसमें यस लग जाएगा तो कम से हो जाएगा, कोई दिक्कत। पुट का ग्राम लॉक पी बनता है, पी लाइट होता है, पता है। और पुट्स लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, सर्किल लास्ट में जोड़ देंगे। भाई लास्ट में यस लिखा है, लास्ट में सर्किल जोड़ देंगे। और इस चैप्टर का लास्ट रूल लिखा है हुआ है स्टोक्स यल एंड सर्किल। देखिए हम आपको दिखा दें, यही इस चैप्टर का लास्ट रूल्स है, देख लीजिएगा। स्टोक्स यल एंड सर्किल मतलब कि यल को या तो ऐसे बनाएंगे या एक सर्किल में, ऐसा नहीं है, लेकिन सर्किल के साथ एल अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, यही सिर्फ बताना चाह रहा है। लिखा है व्हेन द स्टोक्स यल इमीडिएटली प्रेसिडेड और फॉलो। अब ये जहां जल्दी आएगा उसे कैसे प्रेसिड करेगा, सर्किल व्हेन इज अटैच्ड टू अ कर्व। अब वह कर्वलेटर होगा, कर्वलेटर में अटैच होगा, इज द राइटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द सर्किल। अब वह सेम डायरेक्शन में होगा। अब देखो जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है नीचे लेसन, LESSON, लेशन। अब लेशन में यदि एल ऐसे बना के, एस ऐसे बना के, एन बना दिए, आपको दिख रहा होगा इस तरह से बना दिए, तो मुझे बनाने में तो बड़ी कठिनाई हुई, लेकिन अच्छा भी नहीं लग रहा है कठिनाई के साथ साथ। भाई आजकल गुड लुकिंग वाला जमाना है कि आप ऐसा ना करो कि नहा धो के नए कपड़े पहन लो, ऐसा करना उचित है, लेकिन नए कपड़े पहन के चले जाओ वॉशरूम में नहा लो, तब मजा आ जाएगा ना, और ठंड भी अच्छी खासी है। तो देखो लेशन के लिए यल बनाएंगे, यस का सर्किल लगा के एन बना देंगे, एल बनाएंगे डाउनवर्ड होगा, सिर्फ यही कहना चाह रहा था यहाँ पे। अब इसकी कहानी जो है बाकी गूगल बाबा से आप लोग ट्रांसलेट कर लेंगे, बहुत ईमानदार हैं। ठीक है आगे देखते हैं। आगे कैंसिल एक वर्ड लिखा है, के बनेगा, एन बनेगा, एस बनेगा, यल। अब यहां पे भी यल डाउनवर्ड बना, अपवर्ड नहीं बन सकता,
क्योंकि फिर वहां पे ब्रेक हो जाएगा, हमें बनाने में ही ब्रेक हो जाएगा सर्किल, और दोबारा पेंसिल मूवमेंट नहीं होती है, मूव नहीं करती है। ठीक है, विजुअल और आगे कुछ और वर्ड हैं बन जाएंगे, आप आउटलाइन बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एल बनाएंगे, एस बनाएंगे और आर बना लीजिएगा। आर यहाँ पे डाउनवर्ड वाला बनेगा। और लास्ट इस चैप्टर के लास्ट रूल्स देख लीजिए, लिखा है अ लाइटली साउंडेड वोवेल में बी ओमिटेड इन, बस आगे कुछ वर्ड दे दिए हैं, अब उन वर्ड का आउटलाइन बनाना है। जैसे पॉइजन दिया है एक वर्ड, अब देखो पी बनेगा, एस बनेगा, एन बनेगा, आई का वोवेल लग जाएगा। ठीक है, एक वर्ड रिफ्यूजल दिया हुआ है, बहुत आसान आसान वर्ड दिए, आर बनेगा, एफ बनेगा, एस एल बन जाएगा। अब कुछ लोग, नए लोग वीडियो देखेंगे तो कहेंगे सर इसमें तो वोवेल ही नहीं लगाया गया। भैया क्यों वोवेल लगा दूं, किताब में आपके लगा हुआ है, और कुछ आप भी करोगे कि सब हम ही कर दें। और यूट्यूब पे पढ़ के कुछ होगा नहीं, प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस करने से शॉर्ट हैंड आता है। तमाम ढेर सारे यूट्यूबर हैं हमारे मित्र जो पेड बैच, फ्री बैच, पेड बैच देखिए हम लोग भी पढ़ाते हैं, लड़का दूर बैठा हुआ है और उसे हमारी भाषा शैली पसंद है तो पेड बैच चलता है, लेकिन उसे चैप्टर वाइज ही वीडियो मिल पाते हैं और उन वीडियो में वही पढ़ पाएगा जो मुझसे पढ़ा है। नहीं पता लगा कि मैं वोवेल लगाऊं, एक एक वर्ड डिफाइन करूं, तो इतना फुर्सत नहीं है। आप ना पढ़ो, बंद कर लो किताब कापी अपना। तो आगे एक वर्ड आंसर लिखा है, देख लो, एन बनेगा, एस बनेगा, आर बनेगा, डॉट लग जाएगा, आंसर हो जाएगा। और उसके आगे एक वर्ड लास्ट में लिखा है, देखो डी बनेगा, एस बनेगा, आर बन जाएगा, आई वाला ओवेल लग जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बाकी ये कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें सर्किल, यस एंड जेड में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और क्लियर नहीं हो रहा था, जो कि ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पे चल रही हैं। और ऑनलाइन क्लास करने के लिए स्क्रॉल बार में एक पट्टी चल रही है, उस पे मोबाइल नंबर है, अपना नाम और शहर लिख के व्हाट्सअप कर देंगे, आपको एप्लीकेशन से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देन अगला चैप्टर जब कभी डिफाइन करूंगा, फिलहाल इस चैप्टर को मैं पब्लिकली भेज दे रहा हूं ताकि कुछ लोग और हैं जो पढ़े हैं, डाउट है, क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।